पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं निशांत कुमार, जिनके मंत्री बनने की खबर सामने आ रही है। पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भव्य तैयारियां की गई है। शपथ ग्रहण समारोह 12:10 पर होना है और इसी बीच चर्चाओं का बाजार गर्म था कि क्या वाकई निशांत भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां निशांत कुमार के मंत्री बनने की चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। और इसी बीच इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ आनंद अमृतराज लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करती हूं। आनंद, क्या जानकारी है आपके पास? निशांत मंत्री बनेंगे, इस बात की पुख्ता जानकारी आ गई है क्या? जी आनंद, अभी जेडीयू के 3 बड़े नेताओं की जी बिल्कुल, देखिए निशांत कुमार के साथ जेडीयू के 3 बड़े नेताओं के साथ अभी बैठक हुई और जो खबर अंदर से आ रही है कि निशांत कुमार को मना लिया गया है। निशांत कुमार सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये एक बड़ी खबर है। और सुबह से लगातार जिस बात की चर्चा हो रही थी, कयास लग रहे थे कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले संजय गांधी, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो बाहर निकले थे और उन्होंने कहा था कि हम लोग की इच्छा है और अगर निशांत मानते हैं तो उन्हें मना लिया, अगर मानते हैं तो वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और अभी जो जानकारी मिली कि 3 बड़े नेताओं के साथ जो उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद खबर ये आई कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। एक बड़ी खबर है। जाहिर तौर पर सुबह से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि निशांत मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो यात्रा पर निकले हुए थे और उन्होंने पूरे बिहार में यात्रा करने की बात कही थी। लेकिन इसी बीच में एक राजनीतिक घटनाक्रम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब निशांत कुमार को मना लिया गया। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो 7 सर्कुलर रोड में जो रहते हैं, उन्होंने जो जानकारी मिली है उनके हमारे सूत्र से, उन्होंने बताया कि निशांत कुमार को मना लिया गया और निशांत कुमार सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे। एक बड़ी खबर है। कई बात की चर्चा थी। चर्चा इस बात को लेकर थी कि निशांत कुमार पहले पूरा बिहार घूमेंगे, फिर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे या फिर एमएलसी बनेंगे, तब मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन इतना तय है कि सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में निशांत कुमार शामिल हो रहे हैं और ये एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पे देखा जाएगा। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार और बेहद शांत प्रवृत्ति के माने जाते हैं। इन दोनों यात्रा पर थे और इस बीच में भी चर्चा चल रही थी कि निशांत कुमार शायद पूरी यात्रा खत्म करेंगे तब मंत्री बनेंगे। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आया है कि निशांत कुमार को मंत्री बनने के लिए मना लिया गया और निशांत कुमार मान गए हैं और अब वो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। जी आनंद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या निशांत ने हामी भर दी है क्या? क्योंकि पहले भी वो बार बार इस बात से इनकार करते रहे हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी वो तभी संभालेंगे जब चुनाव में वो खुद जीत हासिल करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया सुबह साफ कि निशांत कुमार के साथ इसके पहले भी आपको पता होगा कि जब निशांत कुमार राजनीति में आने की चर्चा निशांत कुमार को लेकर हो रही थी, निशांत कुमार तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन जब जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं ने जब उनसे बातचीत की, उन्हें समझाया, तो उसका निशांत कुमार तैयार हो गए थे। आज भी बिल्कुल वही तस्वीर देखने को मिली। निशांत कुमार कल देर रात तक नहीं मान रहे थे कि वो मंत्री बनेंगे, उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन आज जेडीयू के जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे नीतीश कुमार के आवास, सरकारी आवास पे, और उसके बाद जो चर्चा है कि उन्हें मना लिया गया, बड़े नेताओं ने उन्हें मना लिया है और निशांत कुमार अब मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। ये बेहद बड़ी खबर है और सुबह सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को आनंद हम पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। तो इस पूरी खबर पर आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हम तुरंत आपसे फिर जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। और इसी बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो सबसे पहले तो जो टेंडर होता है, जो लोग टेंडर देते हैं वो खोजते हैं ऐसे लोगों को कि किनसे हमको अधिक से अधिक कमीशन मिलेगा। जो अधिक कमीशन देते हैं उनको वो पूल का टेंडर देते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो पदाधिकारी या जो मंत्री ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को देते हैं टेंडर, उन पर सबसे फर्स्ट कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन लोगों पर कार्रवाई होगी तो स्वतः काम सही लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। क्या जो एजेंसियां संलिप्त रहती है, जैसा कि भैया ने कहा कि जो लोग टेंडर दे रहे हैं, क्या जो भी एजेंसियां संलिप्त हैं इन मामले में पुल बनाने में या जो